हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी आज हम यहाँ पे कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स। अब जो आप लोगों को लास्ट में मैंने समझाया था वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में बताया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स थे ओवरी, फेलोपियन ट्यूब। आई विल शो, वेट। इन्हीं पार्ट्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने में बताया था कि लाइक दिस वन, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। तो इन सब पार्ट्स का अपना अपना काम होता है और ये अपना अपना काम जो है वेल परफॉर्म करते हैं, और ताकि वो बेबी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकें और 9 मंथ के बाद उसकी बेबी की ग्रोथ मतलब वो बर्थ हो जाएगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ये जो ओवरी वाला स्ट्रक्चर है इसकी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ कि हमारे जो फॉलिकल्स हैं ओवरीज के अंदर वो कैसे बन रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। अब ये जो ओपन स्ट्रक्चर है इस ओवरी में, ये वाला क्लोज स्ट्रक्चर है, ये वाला ओपन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया गया है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखो सेंटर में कॉर्टेक्स होता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो रीजन होता है यहाँ पे, इसको ओपन करके जो दिखा रखा है। और एग की फॉर्मेशन यहाँ पे एग नेस्ट प्रेजेंट होता है। हियर इज़ अ एग नेस्ट जिसमें काफ़ी सारे एग्स होते हैं, और उन एग्स में से कोई भी एग यहाँ पे क्या करेगा, जब मिच्योर होगा, मिच्योरिटी मतलब ग्रोथ करेगा अपनी इसमें से, क्योंकि बिफोर बर्थ ही हमारे पास एग प्रेजेंट होते हैं, और उनमें से कोई एक एग यहाँ से रिलीज़ होगा, और रिलीज़ होने के बाद वो एग यहाँ पे अपनी ग्रोथ करता हुआ मैचुरेशन फेज़ में एंटर करके उसके बाद यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो जो 14 डेज़ तक इसके अंदर वर्क चल रहा है, वो ये वाला जो वर्क है वो हमारी ओवरीज़ के अंदर ही वर्क परफॉर्म होता है, कहीं और पे नहीं होगा। ओवरीज़ के अंदर वर्क परफॉर्म होने वाला है। इसी को मैंने अब यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया है कि फॉलिकल्स किस तरीके से बन रही हैं, हमारे जो हमारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं वो किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं फॉलिकल्स बनने के लिए। अब यहाँ पे ये देखिए इसकी जो लेयर्स हैं, मीजोवेरियम, ठीक है, मीजोसेल्फनिक्स, दीज आर द लेयर्स। ये देखिए जो अपर वाली लेयर होती है डेट इज़ नोन एज द मीजोसेल्फनिक्स, और इसमें भी यहाँ पे क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम की वॉल होती है, और जर्मिनल एपिथेलियम और एपिडर्मिस की होती है, और उसके नीचे मीजोसेल्फनिक्स की वॉल होती है, और उसके नीचे यहाँ पे ये वाली दैट इज़ द मीजोवेरियम। अब ये जो वॉल्स होती हैं ये एग को एक सूटेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि एग अपनी क्या कर सके, यहाँ पे ग्रोथ कर सके और मैचुरेशन फेज़ के अंदर एंटर हो सके। क्योंकि जब तक वो मैचुरेशन फेज़ में एंटर नहीं होगा, जब तक उसके 46 से 23 में क्रोमोसोम नंबर नहीं होंगे, तो आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर इसका नंबर जो है वो 23 में आ जाएगा, 46 से हाफ में हो जाएगी मैचुरेशन फेज़ में, तभी ये आगे फर्दर अपनी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे फर्दर क्या करेंगे, ये रिलीज़ होके और उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में तभी मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये ज़्यादा नंबर को लेके मूव कर गया तो उसकी वजह से सिंड्रम्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि सिंड्रम्स आपको मैंने पहले भी करवाए थे अपनी वीडियोज़ में, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, फॉलिकल्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, इनको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये देखिए अब हमारे पास जो फॉलिकल्स हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं। एग नेस्ट में से प्राइमोडियल फॉलिकल निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल जो एग नेस्ट में से एक फॉलिकल निकलेगा, ठीक है। अब वो जो एक फॉलिकल है वो आगे अपनी क्या करेगा, डेवलपमेंट। अब इसके इनसाइड में ये देखिए एग प्रेजेंट है, हियर दैट इज़ द एग, जो कि अभी अपनी ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ इन द सेंस कि वो अपनी एक मिच्योरिटी को हासिल कर रहा है, और उसके बाद फिर ग्रोथ मतलब अपनी एक मिच्योर हो जाएगा, उसके बाद वो मैचुरेशन फेज़ के अंदर एंटर करेगा। तो प्राइमोडियल फॉलिकल की मतलब एग नेस्ट में से एक फॉलिकल निकला और उसके साथ में यहाँ पे कुछ सेल्स ने अपनी लेयर्स बना ली, ठीक है। अब बहुत सारे यहाँ पे सेल्स होते हैं, उसमें से यहाँ पे क्या हो गया, कुछ सेल्स ने अपनी लेयर्स बना रही है, दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी फॉलिकल्स, दैट इज़ द प्राइमरी फॉलिकल्स। अब यहाँ पे जो ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब ये अपनी ग्रोथ कर रहा है। अब सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनेंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी काफ़ी सारे और सेल्स की डिवीज़न हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अब एग को इनसाइड में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। तो सेंटर में इनके एग प्रेजेंट है और आउटर साइड में इनके सेल्स प्रेजेंट हैं, जो कि इसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, ये देखिए अपना साइज़ भी बढ़ाता जा रहा है साथ साथ में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका साइज़ ग्रोथ भी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी तो वो अपनी एक प्रॉपर ग्रोथ के साथ वहाँ पे रिलीज़ होगा और फिर फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। अगर ग्रोथ ही नहीं होगी तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया है,
प्री एंथ्रल फॉलिकल्स जो हैं वो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होगी है, ठीक है। अब ये फॉलिकल्स साथ में यहाँ पे और भी बन चुके हैं, बट एक फॉलिकल्स ही यहाँ से रिलीज होगा जो सेंटर में प्रेजेंट है, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। तो फॉलिकल्स काफ़ी सारे इसके साथ अटैच हो जाते हैं और एक लेयर की फॉर्मेशन कर ली है, और ये सारा प्रोसेस ओवरी के अंदर चल रहा है। अब यहाँ पे देखो अर्ली एंट्रल फॉलिकल, अर्ली एंट्रल मतलब अब इसके रिलीज होने से पहले, रिलीज होने से पहले एग के अब यहाँ पे फॉलिकल्स ने एक अपना साइज अटेन कर लिया, एक यहाँ पे अपनी मेच्योरिटी के ऊपर आ चुके हैं, और उसके बाद जो ये है ये एग को क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। अब इसमें भी हमारे हार्मोन्स वर्क करते हैं, गोनेडोट्रोफिन, रिस्पॉन्सिव फेज जो होता है FSH, जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि जब तक FSH रिलीज़ नहीं होगा तब तक यहाँ से एग भी रिलीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये प्रॉपरली अब क्या हो चुका है, इसने एक कैविटी बनानी। अब देखिए कैविटी तो इसकी यहाँ पर भी बननी स्टार्ट हो चुकी है ना, कैविटी हियर इज़ ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, यहाँ पे भी बन रही है वो कैविटी फॉलिकल्स में। अब ये जो फॉलिकल्स हैं जब यहाँ पे ग्रोथ कर जाएंगे, जब यहाँ पे इनकी अब मेच्योरिटी पे आ गए हैं, फॉलिकल्स काफ़ी नंबर्स में बन चुके हैं, अब ये वाले जो फॉलिकल्स हैं ना वो फर्दर जाके अब यहाँ पे अपनी एक कैविटी बना लेंगे, ठीक है। तो वो कैविटी के अंदर अपने आप को जो एग है उसकी सिक्योरिटी है, दैट इज नोन एज द एंट्रल फॉलिकल, दैट इज द एंट्रल फॉलिकल्स। क्योंकि अब ये यहाँ पे क्या करने वाले हैं फॉलिकल्स, एंट्रल फॉलिकल्स अब यहाँ पे इसको एग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अब उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल्स में बन जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं यहाँ पे कि वो एग को रिलीज करना, क्योंकि इन्होंने अब ओव्यूलेशन करना है, एग क्या है यहाँ से रिलीज होने वाला है। अब जो एग की रिलीजिंग है वो ग्राफियन फॉलिकल्स जब यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अब अपनी क्या कर ली, वैक्यूल्स की फॉर्मेशन कर ली है, और एग यहाँ पे क्या है एक सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, और वैक्यूल्स के साथ अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो ये सेल्स हैं वो बर्स्ट होने वाले हैं, क्योंकि जब तक ये यहाँ से ब्रेक नहीं होंगे यहाँ से ये वाला जो फॉलिकल है, ये वाला जो एग है वो रिलीज नहीं होने वाला है। अब इसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने ल्यूटिनाइजिन जो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम है ना उसकी फॉर्मेशन करनी है। रेस्ट ऑफ द पार्ट जितना भी रह जाएगा, जब एग यहाँ से निकल जाएगा ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवरीज में से एग की रिलीजिंग हो जाना, ओवरीज में से एग यहाँ से बाहर रिमूव हो जाना। तो जब ओवरीज में से एग यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्स रह जाएंगे। दैट सेल्स आर फॉर्म एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। ये वाले जो सेल्स हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन कर लेंगे, जो आगे फर्दर जो है एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस, येलोइश सब्सटेंस जो है उसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब एग हमारा जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ब्रेक हो जाएगा, तो ये भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि इसकी दोबारा से फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये अगेन फिर से फॉर्मेशन होने वाला है। अब यहाँ पे जो ये ग्राफियन फॉलिकल्स हैं इनका मेन मोटिव होता है कि इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे जो सेल्स हैं अब वो एक अपनी इतनी मेच्योरिटी पे आ चुका है कि अब उसने एग को यहाँ से रिलीज़ करना ही पड़ेगा, और रिलीज़ करने के बाद अब एग को कहाँ पे जाना पड़ेगा, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जब रिलीज़ होने वाला है, ये रिलीज़ होकर फेलोपियन ट्यूब के अंदर मूव कर गया। अब जब ये यहाँ से ये खाली रहेगी सारी स्पेस, अब इस खाली स्पेस के अंदर ये क्या कर जाएंगे, ये सेल्स डिवाइड करके इस पूरी स्पेस को फिल कर देंगे, ठीक है। ये वाले जो फॉलिकल्स थे ये यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, एंट्रल फॉलिकल्स जो हम लोग यहाँ पे बता रहे थे, इस पूरी स्पेस को फिल कर देंगे, जिसकी वजह से क्योंकि अब इसके अंदर एग तो है नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, ल्यूटिनाइजेशन। इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, ल्यूटिनाइजेशन। अब ये सारे जो फेजेस आते हैं ओवरी के अंदर, ये सारे FSH और LH के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि मेल के अंदर भी आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि उनके अंदर भी सेम हार्मोन्स वर्क कर रही हैं, LH एंड FSH। अब जो LH है उनके अंदर और FSH है उनका अलग अलग वर्क था। एक ने इंटरस्टिशियल सेल्स को एक्टिवेट करना था ताकि वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर सके, और एक ने क्या करना था, यहाँ पे उनके जो हमारे पास लीडिंग सेल्स थे, लीडिंग सेल्स इंटरस्टिशियल सेल को बोलते हैं, सर्टोली सेल्स थे जो नर्स सेल थे, उनको प्रोवाइड करना था ताकि वो अच्छे से नरिशमेंट कर सके। अब यहाँ पर भी फीमेल के अंदर FSH और LH रिलीज हो रहा है, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे FSH और LH इसको हेल्प करेगा आगे फर्दर यहाँ पे इनके हॉर्मोन्स के रिलीज होने के लिए। तो ये वाला जितना भी प्रोसेस अभी यहाँ पे आपको फॉलिकल्स की डेवलपमेंट का बताया था, ये सारा प्रोसेस ओवरी के अंदर हो रहा है।
ये सारा के सारा प्रोसेस जो है वो ओवरीज के अंदर परफॉर्म हो रहा है। जब यहाँ से ये जो एग है रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद ये एग तो पहुँच जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पे जो ये वाले सेल्स बाद में बच गए हैं ये सारे कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम बना लेंगे। अब इसका आगे फर्दर अलग फंक्शन होता है, तो इसको आगे मैं आपको फर्दर बताऊँगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजेशन। तो इसमें यहाँ पे LH और FSH की डिपेंडेंस होती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलपमेंट इन अ ओवरी फॉर 14 डेज। 14 डेज तक ओवरी के अंदर इसी तरीके से वर्क प्रोसेस होगा जब तक वो एग रिलीज नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होने वाला है, तब तक ये जो 14 डेज तक इसी तरीके से परफॉर्म होता रहेगा। प्लीज़ वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।